जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हैं और कल ही हमने आपको एक ऑर्डर बता दिया था पढ़कर कि जिला अस्पताल सांबा में अब आज से ओपीडी की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को मैं अब आपको बताऊंगा भी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो जिला सांबा के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी इलाज करवाने के लिए, क्योंकि जिला अस्पताल सांबा को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया हुआ है और अभी भी ये कोविड हॉस्पिटल ही है। यहाँ पर अभी भी पेशेंट की जो संख्या है वो मौजूद है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ अपडेट कर देना चाहता हूँ, जिस तरह से कल जिला प्रशासन सांबा ने ये ऑर्डर जारी कर दिया कि पेशेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए अब इस अस्पताल में आज से ओपीडी की सेवाओं को बहाल कर दिया जाएगा। तो आज से यहाँ पर ओपीडी की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मात्र आपको कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर से। अगर आपको कोई बीमारी जिस तरह से आपकी डायग्नोज होती है तो उसका इलाज जब आपने करवाना है तो इलाज के लिए आपको नज़दीकी विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल में जाना होगा। कोई भी इमरजेंसी सेवा आपको लेनी है तो भी आपको विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल जाना होगा, चाहे टेस्ट करवाने के लिए, जैसे लेबॉर्ट्री में आप टेस्ट करवाने जाते हैं, एक्सरे, सिटी स्कैन, कुछ भी हो, वो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, यानी विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो एक्सरे रूम है, जो आपका सिटी स्कैन वाला जो हिस्सा है, ये उस बिल्डिंग में है, यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो अभी इसको पूरी तरह से डीनोटिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों की सहूलियात के लिए लोग डॉक्टर से सलाह ले सके, उसी को लेकर ये ओपीडी सेवाएं आज से बहाल कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय ओपीडी स्लिप काउंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा रश नहीं है। रश क्या, यहाँ पर पेशेंट ही नहीं है। कितने पेशेंट यहाँ पर आज पहले दिन आ चुके हैं, क्योंकि आज पहला दिन है ओपीडी का। तो समय भी आपको बता दें कि 10:30 से सुबह दोपहर 2 बजे तक ये वक्त रखा गया, यानी सुबह 10:30 बजे ये ओपीडी शुरू होगी और दोपहर 2 बजे तक चलेगी। लेकिन कितने पेशेंट अभी तक आए हैं, कितने पेशेंट, क्योंकि लगातार लोगों को अभी को थोड़ी जानकारी भी कम है कि आज से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी आपके तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी है। और जो बीच में कन्फ्यूज़न है कि इमरजेंसी सेवाएं आपको यहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो आपको नहीं मिलेंगी, वो विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल में मिलेंगी। टेस्ट आपने करवाना है तो वो भी विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंसल्टेशन, यानी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो मैं स्लिप काउंटर पर मैं ये पूछने का प्रयास करूँ, मैम कितने आज पेशेंट जो वो अभी ओपीडी की स्लिप जो वो कटवा चुके, कितने पेशेंट आए हैं अभी तक? सर अभी तक तो फिलहाल 20 पेशेंट्स आए हैं हमारे पास सभी के लिए। तो ज्यादा रश नहीं देखा जा रहा, पहला दिन है जी अभी फर्स्ट डे ही है तो ज्यादा रश नहीं देखा है। अच्छा, तो जो स्लिप्स यहाँ पर कटवा रहे हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना रहे हैं सारे? जी, कोविड की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो कर रहे जी हैं? सर जी, हम तो खुद से यही बोल रहे हैं उनको कि कोविड गाइडलाइंस फॉलो करके ही पेशेंट्स जाएं आगे। जी। अभी आप मान के चलिए 12:30 का वक्त हो रहा है, तो कोई ज्यादा पेशेंट अभी नहीं आए? अभी नहीं आए हैं। चलिए यही पूछना था। तो आपने देखा कि स्लिप काउंटर पर मात्र 20 के आसपास पेशेंट जो वो आ चुके हैं, जो ओपीडी की स्लिप कटवा चुके हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन ले चुके हैं। अब आपको मैं ओपीडी वाली सेक्शन में लेकर जाऊंगा, क्या वहां पर मरीज है, क्योंकि लगातार अभी कोई ज़्यादा तादाद नहीं है पेशेंट्स की। लगातार लोगों के जहन में अभी ये भी है कि इस अस्पताल को अभी कोविड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, पूरी तरह से इसे डीनोटिफाई नहीं किया गया। आपको मैं ऊपर की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि लगातार लोगों के मन में भी एक ये संशय बना हुआ था कि कोविड हॉस्पिटल भी है और ऊपर से ओपीडी की सेवाओं को शुरू किया गया है। लगातार लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर ओपीडी की सेवाओं को बहाल किया जाए। उसी को देखते हुए अब यहाँ पर जो अस्पताल का ये जो पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं, ये सिनेरियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही वो एरिया है जहाँ पर ओपीडी की जाती है। आप ये देख सकते हैं मेडिसिन ओपीडी, ये भी फिलहाल बंद है क्योंकि पेशेंट्स नहीं आ रहे। 2 से 20 के आसपास पेशेंट यहाँ पर सिर्फ आए हुए हैं अभी तक। जो आपको मैं नीचे बता भी रहा था, ईएनटी रूम है, ये भी अभी फिलहाल आप देख सकते हैं। सर्जरी ओपीडी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अंदर, लेकिन पेशेंट नहीं है क्योंकि पेशेंट अभी नहीं आ रहे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये 3 नंबर कमरे का भी बता देता हूँ, ये डेंटल सेक्शन है। देखिए डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन पेशेंट अभी नहीं आ रहे और सिर्फ आपको कंसल्टेशन ही मिलेगी। यहाँ पर आपका जब डायग्नोज किया जाएगा तो आगे ट्रीटमेंट के लिए आपने विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल जाना है। अब यहाँ सर्जरी जो ओपीडी है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा, आज से ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पर पेशेंट्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि सिर्फ ड्राई कंसल्टेशन यहाँ पर होगी, इलाज इमरजेंसी सेवाएं आपको फिलहाल यहाँ नहीं मिलेंगी।
ऋषि देखिए, आज से जैसा कि सरकार ने डिसाइड किया है, आज से हमारे यहाँ ओपीडी की कुछ सर्विसेज जो है हमने स्टार्ट कर दी है। इसको हम एक ड्राई कंसल्टेशन सर्विसेज की ओपीडी की बात करें। ड्राई मतलब जितने भी पेशेंट हैं उनको हम अभी इस समय सिर्फ कंसल्टेशन दे पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे, लैब वो सारी कोविड जोन में है। तो इस समय हमें फ़िलहाल वो सर्विसेज लोगों को नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो ओपीडी की प्लेन कंसल्टेशन है वो आज से हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि लोगों की भी बड़ी परेशानी थी कि उनको इधर उधर जाना पड़ रहा था, ताकि लोगों की इस कोविड में ये परेशानी लोगों को नहीं करनी पड़े। इसलिए हमने मिनिमम एटलीस्ट जो कंसल्टेशंस हैं वो ड्राई कंसल्टेशन हमने अभी से स्टार्ट कर दी। लेकिन जिस तरह से हम ओपीडी का नीचे वो स्टेटस भी चेक कर रहे थे, वहाँ पर भी ज़्यादा पेशेंट नहीं आया, मात्र 20 के आसपास पेशेंट जो अभी आज पहले दिन ओपीडी में आए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, लोगों को अभी शायद जानकारी भी कम है, लेकिन शायद लोग अभी डर भी रहे हैं कि इस अस्पताल को भी डीनोटिफाई नहीं किया हुआ है, तो हम बाहरी इलाज कराएं तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये तो फिर इस बात में तो सच्चाई है, क्योंकि अभी जो ऑर्डर ओपीडी का सरकार ने कल शाम को ही दिया हुआ है, तो बहुत से लोगों को अभी पता भी नहीं होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी थोड़ा सा भय तो है कि ये कोविड हॉस्पिटल है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि ओपीडी अगर हो पाए तो आप टेली कंसल्टेशन कीजिए। अगर आपको बहुत ज़रूरत है आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, हमने वायरस को ट्रीट करना है। और साइंस ये कहती है कि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते हैं तो इन्फेक्शन की मिनिमम चांस है। तो हम लोगों से ये गुजारिश करेंगे वो हॉस्पिटल में आएँ, ज़रूर आएँ, रदर टाइम पे आएँ, हमारे पास आएँ, जल्दी से दिखाएं और जल्दी से इस वाले जोन को छोड़ दें, ताकि लोग भी सेफ रहें और जो उनकी मुसीबत का भी हल हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो जिक्र कर रहा हूँ कि पेशेंट यहाँ पर काफ़ी कम तादाद में आ रहे। देखिए अब यहाँ पर पेशेंट आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इक्का दुक्का पेशेंट जो वो आज पहले दिन ओपीडी में पहुँच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मैं यही अपडेट कर देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आएँ सिर्फ अपना ड्राई कंसल्टेशन के लिए। तो यही एक मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आज पहला दिन है ओपीडी का, और लोगों में ये कन्फ्यूज़न भी था सांबा ज़िला के कि क्या यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, नहीं चल रही। इमरजेंसी सेवाएं ना यहाँ पर नहीं चल रही अभी, टिल फर्दर ऑर्डर जो निकाला गया है। यहाँ सिर्फ आप डॉक्टरी सलाह आकर ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। कई दीगर ऐसे पेशेंट हैं जिनको इलाज के लिए बाहर जाने में दिक्कत पेश आ रही है, वो चाहते थे कि इसी अस्पताल में उन्हें इलाज मिले, लेकिन अभी इस अस्पताल को डीनोटिफाई नहीं किया हुआ। और यहाँ पर ओपीडी सेवाएं जो है वो लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए शुरू की हैं। यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि अस्पताल प्रशासन जो है वो सही मायने में अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ डॉक्टर से भी बात करूँगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज से यहाँ पर ओपीडी की सेवाओं को बहाल कर दिया गया है, तो क्या किस तरह की सेवाएं यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि ओपीडी ही चलेगी, इमरजेंसी सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी जो आप बताया जा रहा है। डायग्नोज अगर कोई पेशेंट किया जाता है तो उसको इलाज बाहर विजयपुर अस्पताल में मिलेगा। क्या पूरी व्यवस्था है? सांबा जिला के लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं खुद भी क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों के कहने पर हमें मालूम चला कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए डीसी मैडम जी ने कल एक ऑर्डर किया है कि जो ओपीडी सर्विसेज हैं स्पेशलिस्ट की, वो यहाँ पर आज से शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लोगों का जो है वो चेकअप किया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड हॉस्पिटल है, लोगों को डायग्नोस्टिक्स के लिए जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, लैब सर्विसेज हो गई, और सर्जरीज के लिए, एडमिशंस के लिए, इमरजेंसी की एडमिशंस के लिए लोगों को जो है फिलहाल जो है विजयपुर जो हॉस्पिटल है, जो डेडिकेटेड नॉन कोविड हॉस्पिटल जो है वो डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी इस अस्पताल को डीनोटिफाई नहीं किया हुआ, तो क्या कहना चाहते हैं, लोगों से क्या संदेश रहेगा? क्योंकि लोगों के मन में यही एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि आज से ओपीडी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं भी मिलेंगी, यहाँ पर टेस्ट भी आपके होंगे, लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट होते हैं, एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, तो उसको लेकर क्या अवेयर करोगे आप लोगों को? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी हमारे पास 21 पेशेंट जो हैं इस वक्त कोविड के हैं यहाँ पर हैं, और ये हॉस्पिटल जो है ये कोविड हॉस्पिटल है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारा दूसरा जो अपना ओपीडी कम्प्लेक्स है हमारा जो है, उसमें हमने ओपीडी सर्विसेज शुरू किए हैं। और क्योंकि हमारा जो सीटी स्कैन जो है, जो अल्ट्रासाउंड जो है, जो हमारी लैब सर्विसेज हैं, वो उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में कोविड के पेशेंट्स हैं।
तो फिलहाल हम वो सर्विसेज जो हैं वो लोगों को अवेल नहीं करवा पाएंगे। तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि लोगों को जो है वो बीजेपुर जाना पड़ेगा सर्जरी के लिए, या किसी एडमिशन के लिए, किसी इंजेक्शंस के लिए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के लिए, कोई इन चीज़ों के लिए लोगों को जो है वो बीजेपुर ही जाना पड़ेगा फिलहाल, जब तक ये वाला हॉस्पिटल जो है वो डी नोटिफाइड नहीं हो जाता। तो किस किस तरह की व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई हैं? जो जिला प्रशासन सांबा ने कल ये ऑर्डर जारी किया था कि ओपीडी सेवाओं को यहाँ पर बहाल किया जा रहा है। बस उन्होंने हमें इतना ही बोला है कि जितने भी लोगों को ओपीडी सर्विसेज की ज़रूरत है, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है या कोई तकलीफ है जो टेलीफोन से जहाँ प्राइमरी हेल्थ लेवल पे उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो हमारे पास स्पेशलिस्ट होते हैं, वो रोन करके अपने अपने कमरों में बैठेंगे। 10:30-11 में से लेके जो है 1-2 बजे तक हम ओपीडी सर्विसेज जो है लोगों को देंगे, और मुझे लग रहा है इससे काफ़ी लोगों की परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन एडमिशन और सर्जरीज के लिए, टेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए उनको बीजेपुर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पेशेंट आएंगे उनको क्या अपील करना चाहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसे ज़रूर अपनाएं? मैं इतना ही अपील सबको करना चाहूँगा, और खासकर जो लोग हॉस्पिटल में आए हैं कि जो मास्क जो है अपना वो डबल पहन के आएँ, और जब भी लाइन में खड़ा हो थोड़ा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करके रखें, और जहाँ उनको पानी मिले साबुन से हाथ धोते रहें, या सैनिटाइजर छोटा सा जो अपनी जेब में रखें, और जहाँ भी जाएँ मास्क पहन के जाएँ और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मैं नीचे देख रहा था कि लगभग 20 के आसपास पेशेंट आज पहले दिन जो वो ओपीडी में आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? शायद लोगों को एक जानकारी भी कम होगी और लोग डर भी रहे हैं इस अस्पताल में आने से भी। मुझे लग रहा है कल ही ये ऑर्डर निकला है, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि लोग आना शुरू कर देंगे। डर को नहीं मैं कह सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि लोग जो हैं वो वही लोग आएंगे जिनको बाकी ज़रूरत होगी, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे लोग इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कि हमें किस लेवल की ज़रूरत है। अगर उनको स्पेशलिस्ट लेवल की ज़रूरत है वो जहाँ पर आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जब भी जहाँ पर आएंगे मास्क पहन के आएंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आएंगे। और अगर उनको बाकी सर्विसेज चाहिए, अगर उनको कोई डायग्नोस्टिक चाहिए, या उनको एडमिशन चाहिए, या कोई सर्जरी करवानी है, तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि लोगों को मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बीजेपुर जाएँ जब तक हमारा हॉस्पिटल जो है वो नॉन कोविड डिक्लेयर नहीं हो जाता। यानी टाइम जो आपने फिक्स किया है वो 10:30 से दोपहर 2 बजे तक? हाँ, क्योंकि 11 बजे तक की हम पहले हमारा फिर राउंड खत्म हो जाएगा, अंदर का राउंड है, उसके बाद डॉक्टर जो है वो ये सर्विस देंगे, और उसमें 2 बजे तक हम कोशिश करेंगे लोगों को। डॉक्टर जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वही फिर उसके बाद राउंड कर वो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जो अपनी सुविधाएं जो हमारे पास जो मतलब जो स्पेशलिस्ट कम है तो वो तो एक ही रहेंगे। जो ज़्यादा स्पेशलिस्ट हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा स्पेशलिस्ट है वो जहाँ बैठे, लेकिन कुछ जगह हमारे पास एक ही स्पेशलिस्ट है, तो फिर उनको तो राउंड करके ही आना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुन लिया कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज से ओपीडी सेवाओं को यहाँ पर बहाल कर दिया गया है जिला अस्पताल सांबा में, और आपने देखा कि जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं वहाँ पर भी पेशेंट जो वो काफ़ी कम आ रहे हैं, लगभग 20 पेशेंट आज पहले दिन आए हैं। तो यही हम आपको बता रहे हैं कि लोगों के मन में जो एक कन्फ्यूज़न है कि ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको इमरजेंसी सर्विसेज भी मिलेंगी, आपके यहाँ पर लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी होंगे, एक्सरे भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा। ये सर्विस आप अवेल नहीं कर सकते अभी, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी ड्राई कंसल्टेशन होगी। जिस तरह से टेली मेडिसिन की फैसिलिटी आप टेलीफोन पर लेते हैं, उसी तरह से आप फिजिकली यहां पर अस्पताल में आ सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यही सर्विस आपको फॉर द टाइमिंग जो वो मिलेगी। ये ऑर्डर जो निकाला गया है, टिल फर्दर ऑर्डर जो मेंशन किया हुआ है ऑर्डर में, कि आज से जो ओपीडी सेवाएं हैं इसे बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन, डायग्नोज जब कोई पेशेंट होता है तो उसका इलाज विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की बात करें वहीं पर होगा। टेस्ट भी वहां पर होंगे, जो लेबॉर्ट्री के टेस्ट वगैरह जो भी होंगे, आपके एक्सरे, सीटी स्कैन। तो ये चीज़ें आप जो है वो जहन में डालकर चलिए कि सिर्फ यहाँ पर ओपीडी यानी ड्राई कंसल्टेशन आप डॉक्टर से ले सकते हैं। समय जो रखा गया है यहाँ 10:30 से दोपहर 2 बजे तक का ओपीडी का रखा गया है। उम्मीद है कि अब जिस तरह से ये लगातार लोगों को पता चल रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे भारी तादाद में पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी। लोग दीगर अस्पतालों का रुख कर रहे थे, लेकिन शायद वो यहाँ आना चाहते थे कि ये नज़दीकी अस्पताल है सांबा का, और यहाँ पर अगर इलाज नहीं मिलेगा तो काफ़ी लोग सफ़र करते हुए नजर आए। प्राइवेट अस्पतालों का उन्होंने रुख किया, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से लोड कम हो रहा है कोविड का, तो उसी के चलते ये ऑर्डर जो वो जारी कर दिया गया है कि ओपीडी सेवाएं आज से जिला अस्पताल सांबा में बहाल की जा रही हैं। लेकिन आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। ज़्यादा तादाद में पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो भी अब अस्पतालों में ना आए। कोशिश करें कि 1 या 2 व्यक्ति ही हो, साथ में ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देर तक आपका रहना जो वो एक रिस्क हो सकता है आपके लिए। इसलिए आप लोग SOPs का ज़रूर पालन करें, और यहाँ सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आएँ। आपको बाकी इमरजेंसी सेवाएं या जो भी दीगर टेस्ट वगैरह है वो आपके विजयपुर एक्सीडेंटल अस्पताल में फिलहाल किए जाएंगे। ये ऑर्डर DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने कल ही पब्लिक डोमेन में लाया था।
तो अंदर की बातें जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या थी इस ऑर्डर की, वो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ब्रीफ कर दिया है। ज़िला सांबा के लोगों को एक संदेश भी दिया है कि यहाँ पर आएँ, ओपीडी सेवाओं को आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ड्राई कंसल्टेशन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इस अस्पताल में पेशेंट्स एडमिट हैं। और बता दूं कि कल 14 की संख्या बताई जा रही थी, अब एक बार फिर से यहाँ पर पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है कल देर शाम, और ये अब तो टोटल पेशेंट यहाँ जो कोविड पॉजिटिव हैं वो 21 हैं। तो ये थी ज़मीनी हकीकत, यानी इस ऑर्डर के अंदर तह तक जाना भी ज़रूरी था कि आखिर इस ओपीडी को जो यहाँ बहाल किया गया उसके पीछे कारण क्या थे और क्या वहाँ पर आपको चीज़ों को फॉलो करना है, ये मैं आपको अपडेट करना चाहता था। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।